नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। दोस्तों, आप सभी को विधिवत रूप से पता है अपने इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट डलते ही हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना। तो कोई भी सब्जेक्ट हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनसे रिलेटेड सभी सब्जेक्टों को टॉपिक वाइज MCQ डालते हैं हम, है ना। तो जी हमारा भारतीय कला संस्कृति नाम का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक 23 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा आज का पार्ट 24 पार्ट है। और आपको बता दें, और टॉपिक वाइज अपने महत्वपूर्ण किसने चलते हैं, तो अपना टॉपिक है विश्व के प्रमुख धर्म। विश्व के दोस्तों प्रमुख धर्म, जितने भी धर्म हैं उनसे संबंधित क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो इस सेशन में अपन वही सब कुछ देख रहे हैं। तो हमने 2-3 पार्ट विश्व के प्रमुख धर्मों के डाल दिए हैं, है ना, प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। और ये अपना सेशन नंबर भारतीय कला संस्कृति का 24वां पार्ट है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन क्या है, चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन थे दोस्तों, है ना। तो एक चिश्ती परंपरा होती है, रीति रिवाज, परंपरा मतलब रीति रिवाज। तो चिश्ती परंपरा के संस्थापक कहे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, है ना। तो खालसा पंथ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी सन 1966 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है दोस्तों, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो अपना कहलाता है अहिंसा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तीर्थकर शब्द संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों। तो आपको पता है जैन धर्म के 24 तीर्थकर हैं। पहले कौन है, ऋषभदेव, 24 में है महावीर स्वामी। तो तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये पते हैं आपको सभी क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो कमेंट बॉक्स में लिखने में कुछ बता भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जो यहाँ है वह अन्यंत्र है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। तो ये कहा गया है दोस्तों, कहाँ, गीता में, है ना, सॉरी, ये कहा गया है महाभारत में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है दोस्तों, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। तो यह कहा गया है दोस्तों कहाँ पर, श्रीमद् भागवत में, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर होते हैं, है ना। तीर्थकर हुए हैं अभी तक, तो कितने हुए, 24। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था। स्यादवाद तो किस धर्म का मूल आधार था, है ना, तो ये बताना है। तो ये जैन धर्म का मूल आधार था, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या है दोस्तों, जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है ना। तो जैन धर्म के जो 5 व्रत होते हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण व्रत है अहिंसा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या है दोस्तों, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ कौन से नंबर के, 23 में जैन तीर्थंकर। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में जोड़ा, है ना। तो जैन धर्म में 5 व्रत कहे गए हैं, लेकिन 4 व्रतों को जोड़ा था जैन धर्म में किसने, पार्श्वनाथ ने। और महावीर स्वामी ने एक 5वां जोड़ दिया था जिसका नाम है ब्रह्मचर्य, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। तो यहाँ पर 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। इसके बाद सेशन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो जो गृह त्याग होता है उसकी घटना कहलाती है दोस्तों महाभिनिष्क्रमण, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है।
तो वो कहा जाता है दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तनम, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है दोस्तों, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो जो स्तूप है वो किसका प्रतीक है ये बताना है, तो वो है महापरिनिर्वाण का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्या है दोस्तों, हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? जो हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है जी क्या है जी आपको बताना है ना। तो हिंदू धर्म का जो आधार ग्रंथ है जी है दोस्तों वेद। क्या है दोस्तों, वेद, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए वेद का अर्थ विधि शब्द से लिया गया। वेद का अर्थ होता है विधि। हम कुछ आपको बता दें महत्वपूर्ण तथ्य। वेद का अर्थ होता है विधि और विधि का अर्थ होता है ज्ञान, यानी जिससे ज्ञान अर्जित होता है उसे अपन वेद कहते हैं। वेद कितने हैं संसार में? 4 जी आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर आपसे कहा जाए सबसे प्राचीन वेद है तो आपका आंसर होना चाहिए ऋग्वेद। आपसे कहा जाए कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है तो आंसर होगा आपका सामवेद। अगर आपसे कहा जाए यज्ञ संबंधित जानकारी किस वेद से मिलती है तो आपका आंसर होगा यजुर्वेद। अगर कहा जाए जादू टोना की बात किस वेद में होती है तो आंसर रहेगा आपको अथर्ववेद, है ना। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद और सबसे नया वेद है वो अथर्ववेद है। ये क्वेश्चन याद रखना जो हमने तथ्य बताए हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है ना। तो गद्य में गद्य पद्य की चर्चा है किसमें दोस्तों? अभी बताया था यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये भी बताया था। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया? वेद त्रयी, है ना। तो वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, क्योंकि अथर्ववेद बाद में जुड़ा था, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस सेशन का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? जी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में शामिल, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है ना। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है ना। तो ऋग्वेद की कुछ चीज़ें किसमें इंक्लूड की गई हैं? तो वे की गई हैं भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को। तो इसमें इंक्लूड की गई हैं, यानी अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन को देखा, आपको कैसे लगे? क्वेश्चन अच्छे लगे हों, है ना, तो एक बार कमेंट जरूर करें कि हमें सभी क्वेश्चन याद करना है। हमने याद किए हैं, हमने इतने क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो मिलते हैं, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।